सब हम लोग उग्रवादी बन जाएंगे, क्या करेंगे? बेघर कर देंगे तो हम लोग करेंगे क्या? पढ़ लिख के ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है। सारे स्टूडेंट्स लोग बाहर के लोगों को बाहर निकलवाइए। फिलहाल विशु उरांव जो सिमलिया का है बोलता है कि मेरा पूर्वज का जमीन है, बोलता है। जब उसका रैयत दो जगह का नहीं ना हो सकता है। कुछ पता ही नहीं चला हम लोग को, और आते हैं और बोलते हैं कि 1 घंटा में खाली करो अभी तुरंत। अगर ये हॉस्टल चला गया तो क्या होगा? बच्चा लोग का कॉपी किताब फेंक दिया, सामान बाहर निकाल दिया, तो कोई भी किसी को भी दुख लगेगा, चाहे मेरा बच्चा हो किसी का बच्चा हो। लोग को पता है कि आज कोर्ट बंद रहता है, कल बंद रहता है, इस बीच में बच्चा लोग करेगा क्या? इस बीच में घुसे खाने का सियाना नहीं मिलेगा तो जलाने का सोचे थे। जलाने का सोचे थे? हाँ। कॉपी किताब तो क्या करते? बेड को कौन बाहर निकाला था? लेबर बुलाया गया था। लेबर बुलाया गया था। लेबर लोग उठा के बाहर किया है। हाँ रूम से निकाल के। हाँ हाँ? हाँ। जो भी आदिवासी विधायक हैं, जो आदिवासी बोल के वोट मांगते हैं, लेकिन उतना ही औकात रहना चाहिए कि कोई भी दलाली है कुछ भी है उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करने का, जो गलत है गलत, सही है सही, उसको साबित करने का। विशु उरांव कैसे गलत आदमी है? मतलब सब यहाँ पर सब जमीन को सादा पट्टा में बेचा है सबको, और यहाँ का रैयत नहीं है, सिमलिया का, और हरमो मौजा पड़ता है। जितने भी अधिकारी आए थे अच्छी बात है, आए ठीक है, लेकिन हम लोग की बात को भी सुनना चाहिए था, और सुनते और थोड़ा सा हम लोग को स्टूडेंट है तो हम लोग को फेवर करना चाहिए ना, तो वो तो दलाल का फेवर कर रहे हैं सभी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमो स्थित नवीन आदिवासी हॉस्टल में हैं और आज यहाँ पर हेहल अंचल के सीओ और बाकी अधिकारी दखल दिहानी का ऑर्डर लेकर इस हॉस्टल को खाली कराने आए थे। दोस्तों याद कीजिए 16 मार्च 2022 यही वो हॉस्टल है जहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी और लगातार इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र है, और जो खुद को रैयत बता रहे जमीन का विशु उरांव, उन्हीं का ऑर्डर लेकर आए थे कि ये जमीन उनकी है और ये हॉस्टल जो है यहाँ पर गलत तरीके से चल रहा है। फिलहाल जब प्रशासन यहाँ पर आई तो इन बच्चों का जो साइकिल है, जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, सुदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, इन सारे साइकिलों को बाहर फेंक दिया गया था। थप्पड़े भी मारी गई हैं बच्चों को। प्रशासन यहाँ पर दखल दिहानी कराने आई थी, लेकिन किस तरीके से दखल दिहानी करा रही थी ये बड़ी सोचने वाली बातचीत है। कोई ऑर्डर आज इनको नहीं दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर इन साइकिलों को बाहर फेंक दिया गया था। किताब कॉपी भी बाहर फेंके हुए हैं, इनके जो बेड वगैरह वो भी बाहर फेंक दिया गया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आज हम दखल दिहानी नहीं कराएंगे, विरोध हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम दखल दिहानी करा के जाएंगे। साइकिल तुम लोग बाहर से अंदर ला रहा है बाबू, कौन फेंका था? जो मैम बुलाए थे उधर से प्रशासन लोग, रेजा कोली सबको सब साइड कर दिए थे, फेंक दिए थे लेके। साइकिल को बाहर फेंक दिए थे? जी मैम। तो तुम लोग को नहीं बोला बाहर लेके जाओ, अपने से फेंक दिया? अपने से मैम, पुलिस शासन बोले कि लेके सब सामान को उधर साइड कर दो बोल के बोली। सुने मारा भी? जी मैम। मारा भी? नहीं मैम, सामान सबको बस इधर उधर सब सामान को निकाल दिए हम लोग का सीनियर भैया सब। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मारा भी गया है। साइकिल को बाहर फेंका गया था क्या? हाँ, साइकिल को बाहर फेंका गया था। हाँ, साइकिल को बाहर फेंका गया था, और इधर सामान हमारा संचालक क्या है उसे भी निकाला गया। कॉपी किताब कौन फेंका? उतना प्रशासन के लोग? हाँ, प्रशासन के लोग। साइकिल फेंक दिया बाहर? जी मैम। आप लोग को नहीं बोला बाहर लेके जाइए? बोल रहा था, लेकिन वो लोग अपने से लेबर लेके आया था और उठा के फेंक दिया। हाँ। मारा भी गया क्या? नहीं मारा गया मैम। एक बच्चे हैं जो बता रहे थे कि मारा भी गया है। फिलहाल यहाँ पे गांव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सुमित है यहाँ पर। सुमित ने ही हमें खबर दी थी कि दीदी इस तरीके का हॉस्टल में दखल दिहानी के लिए आए हैं, तो बातचीत करते हैं। देखिए ये बेड वगैरह आप इधर देख सकते हैं, बेड वगैरह सब बच्चे यहाँ पर अभी चले गए हैं तो बाहर निकाला गया था, उसे अंदर ला रहे हैं। ये बेड को कौन बाहर निकाला था? लेबर बुलाया गया था। हाँ? लेबर बुलाया गया था, लेबर लोग उठा के बाहर किया है। हाँ। रूम से निकाल के? हाँ हाँ? हाँ। तो देख सकते हैं बेड वगैरह सारा कुछ इनका बाहर निकाल दिया गया था, साइकिल वगैरह निकाल दिया गया था। सुमित से हम बातचीत करेंगे। सामान आप देख सकते हैं, इधर बहुत सारा सामान है। धीरे धीरे बच्चे देखिए यहाँ पर सामान लाने का काम कर रहे हैं। सुमित, क्या जानकारी थी आज की?
कुछ नोटिस वगैरह था दखल दिहानी का? नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, जब अचानक देखे कि फोर्स काफ़ी आया तो तब कुछ देर बाद में पता चला कि होटल को दखलदानी के लिए लोग आए हुए हैं। इससे पहले ना हम लोग 2 घंटा पहले पता चला ना, कुछ पता ही नहीं चला हम लोग को। और आते हैं और बोलते हैं कि 1 घंटा में खाली करो अभी तुरंत है। अब कोई क्लास चल गया, कहाँ चल गया, किसी का एग्जाम है, और ये लोग अचानक बोलते हैं कि अभी तुरंत खाली करो। तो हम लोग को यही कहना था कि बस 1-2 घंटा समय दीजिए। और एक्चुअली लेकिन समय देने क्या बात, हम लोग इस जमीन को देंगे ही नहीं, क्योंकि ये जमीन वो बिसू है, बिसू का है ही नहीं ये जमीन। देखिए यहाँ पे बच्चे अपना कॉपी किताब बेड में जो बाहर फेंका गया था उसे अंदर लेकर आ रहे हैं। कौन है विशु राव? ये बिसू राव है। एक्चुअली ये बोलते हैं कि हरमुख है, लेकिन ये हरमुख है नहीं, ये है सिमलिया के। सिमलिया के वहाँ के आते हैं, सिमलिया से। ये बक्सा वगैरह सब फेंक दिया था? सबको फेंक दिया। बक्सा देखिए, साइकिल देखिए, क्या क्या कॉपी है, डॉक्यूमेंट है, उसको सारा फेंक दिया। हम लोग मारा बोले भी कि गया था? धक्का मुक्की कर रहा था। देखिए यहाँ पे सीनियर लोग आए थे क्योंकि बाहर से। अब यहाँ पे ऐसा है कि 1977 से चल रहा है हॉस्टल, तो काफी सीनियर निकल चुके हैं। तो अब हॉस्टल से लगाव है, जुड़ा हुआ है, तो लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग पे तो नहीं किया, लेकिन सीनियर पे हाथापाई कर रहे थे थोड़ा सा कि तुम नेता बन रहे हो। बात बताओ, 16 मार्च 2022 जब यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ था, उस वक्त जीगा सुशारन होरो आए थे, सिसई विधायक बंधु तिर्की आए थे, राजेश कच्छप आए थे, कई सामाजिक अगवागण आए थे। सबने ये कहा था कि किसी भी हाल में हम हॉस्टल को तोड़ने नहीं देंगे, अगर जरूरत पड़े तो जमीन खरीद लेंगे। जब इस तरह के लोग आते हैं, जब इतना बड़े बड़े अच्छे लोग विधायक लोग आते हैं, तो हम लोग को भी उम्मीद लगता है कि हॉस्टल को बचा पाएंगे। लेकिन इस तरह रांची के मेन टाउन में अगर एक आदिवासी हॉस्टल को बचा नहीं पाते हैं, तो किस नाम पे नेता है, आदिवासी के नाम पे क्या नाम नेता है, ये कहानी की बात नहीं है। देखते हैं रांची झारखंड का हाल क्या है आदिवासी लोग का। तो आपने बंधु तिर्की, राजेश कच्छप, जीगा सुशारन होरो को कॉल किया आज की नहीं? हम तो कॉल नहीं किए थे, लेकिन शायद कोई कॉल किया था, आ रहे हैं कह के। अब आए कि नहीं आए, अभी तक तो किसी का दर्शन नहीं है। जब लुटा जाएगा तब आएंगे, क्या करेंगे किसको कॉल नहीं किया पता। था? किसी को कॉल किया था? बंधु तिर्की को भी किए थे, पीए को फोन किए थे। बंधु तिर्की का हाँ, पीए राजेश को? कच्छप को भी फोन किए थे। क्या बोला? पीए को तो बातें नहीं हो पाया, फोन नहीं रिसीव किया, मतलब नंबर मिला ना, उसमें रिसीव नहीं किया। तो उस समय तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी। बड़ी बातें हुई थी, मतलब यही कहना है कि जो भी आदिवासी विधायक हैं, जो आदिवासी बोल के वोट मांगते हैं, लेकिन उतना ही औकात रहना चाहिए कि कोई भी दलाली है, कुछ भी है, उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई करने का, जो गलत है गलत, सही है सही, उसको साबित करने का। कौन है दलाल? दलाल है ये बिसू राव है। दलाल है? दलाल है, हम लोग जान रहे अच्छी तरह से, इसीलिए हम लोग अड़े हुए हैं कि वो लोग, प्रशासन बोल भी रहा था कि तुम लोग के ऊपर केस हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अगर एक बिसू दलाल है उसके प्रति अगर हम लोग नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर गलत आदमी से लड़ना। हाँ, इसीलिए हम लोग, अगर किसी और का जमीन रहेगा तो उनको हम बोल रहे हो उसको? क्योंकि ये हम लोग को जहाँ तक पता चला है, जितना आसपास का जमीन है, करोड़ एकड़ जमीन है, जो यहाँ बाहर के लोग बसे हुए हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा बेचा गया। अगर जांच हो जाएगा तो सारा पता चल जाएगा कि हाँ रियल में है कि नहीं है। हम लोग के पास एविडेंस है कि ये बिसू राव जमीन बेचा है, तब हम जाके ये कैमरा के सामने बोल रहे हैं सिमलिया का है। तो ऑन द कैमरा हम नहीं बोल सकते हैं कि बिसू दलाल है। सिमलिया का है और ये हरमू मौजा का है जी। चलिए, ये बड़ी बात है कि हरमू मौजा का आदमी सिमलिया में रहता है और यहाँ दावेदारी करता है। रैयत कहाँ का है, ये बड़ा सवाल है। देखिए इतने सामान थे कि तभी से बच्चा लोग सामान घुसा ही रहा है। बक्सा है, बेड है, साइकिल है, सारी चीज़ों को यहाँ पर निकाला गया था। सीनियर लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। अच्छा, केस वगैरह चल रहा है जमीन में? हाँ, जमीन में तो केस चल रहा है, हाई कोर्ट में ही। टाइटल सूट चल रहा है सुने? हाँ, लोअर कोर्ट में जो मेन मालिक है ना, हाँ। हम लोग का, उसके द्वारा टाइटल सूट चल रहा है, और हाई कोर्ट में हम लोग रिव्यू पिटीशन किए हैं। तो जब टाइटल सूट चल रहा है, फिर किस आधार पर दखल दिहानी हो रहा है? टाइटल ये लोग मतलब हाई कोर्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब लोअर कोर्ट में जो जेन्युइन मालिक है, उनके द्वारा टाइटल सूट किए हैं वो, और उन्हीं के आदेश पे हम लोग यहाँ रह रहे हैं अभी। लेकिन ये लोग मतलब ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, लोअर कोर्ट को क्यों नहीं देख रहे हैं? केस तो केस होता है ना। बिल्कुल, मतलब टाइटल सूट लोअर केस में चल रहा है और इनके पास ऑर्डर है हाई कोर्ट का, लेकिन केस चल रहा है, तो शायद अभी प्रक्रिया रुक जानी चाहिए थी। कम से कम हेहल सीओ को ये सोचना चाहिए था, है ना? जितने भी अधिकारी आए थे, अच्छी बात है, आए ठीक है, लेकिन हम लोग की बात को भी सुनना चाहिए था। और सुनते, और थोड़ा सा हम लोग को स्टूडेंट है तो हम लोग को फेवर करना चाहिए ना, तो वो तो दलाल का फेवर कर रहे हैं सभी। कौन है दलाल? दलाल बिसू राव जो सिमलिया का है, बोलता है कि मेरा पूर्वज का जमीन है, बोलता है। जब उसका रैयत दो जगह का नहीं ना हो सकता है, रैयत तो कहीं एक जगह का होगा ना, या तो सिमलिया का हो सकता है या हरमुख हो सकता है। तो बोलता है कि नहीं, हम यहाँ नदी पर हरमुख का भी रैयत है, जबकि वो एक्चुअल रैयत वहाँ का है, सिमलिया का है। तो एक्चुअल में वो दलाल है। आज आया था फिर वो बोल रहे नहीं, हम यहाँ के, मेरा परदादा की जमीन है, बोलता है।
चलिए ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, थोड़ी बातचीत उनसे कर लेते हैं। दीदी रुक जाइए, ये अगल बगल की दीदी लोग हैं, अगल बगल घर है, लेकिन आज की जो प्रक्रिया हुई है उससे बहुत नाराज चल रही हैं। क्यों नाराज हो रहे हैं दीदी इतना? ऐसा करेगा तो कोई भी नाराज होगा। बच्चा लोग का कॉपी किताब फेंक दिया, सामान बाहर निकाल दिया, तो कोई भी किसी को भी दुख लगेगा। चाहे मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, किसी का ये भी है, मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है, मेरा भी ये है, तो हमको खराब लग रहा है। ये लोग को दुख लगता है, हमको दुख नहीं लगेगा मैम। सुने बहुत ग्रामीण इलाके का बच्चा, बहुत गरीब गरीब घर के बच्चे यहाँ के पढ़ता है, लिखता है। अच्छा, किताब कॉपी कौन फेंका है? कुली लेके आया था बाजार से, 25-26 कुली लेके आया था, वहाँ पर गेट पे खड़ा हो गया है। उन लोग बोल रहा है कि यहाँ से हटाओ, सामान निकालने का फेंको। हम लोग तो नहीं थे, हम लोग तो उधर थे, इसलिए ना ऐसा हो गया। हम लोग रहते तो होने भी नहीं देते ऐसा। देखिए ये पूरा बेड आप देख सकते हैं, पूरा बेड बाहर फेंक दिया था। यस मैम, हाँ यस मैम। देखिए यहाँ पर 4-5 लड़के जो है पकड़ के इस सारे सामान को अंदर लेके आ रहे हैं। बाकी जो बच्चे लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ हुआ जब प्रशासन आई थी? वही प्रशासन आई थी, हम लोग को मतलब जबरदस्ती मतलब खाली करने के लिए बोला गया। हमारे जो सीनियर भैया थे वो बात करना चाह रहे थे, उनका कोई बात नहीं सुना गया। मतलब हल्का फुल्का मुक्का उक्का जो भी है, हाथापाई भी हल्का फुल्का हुआ, वही लोग कर रहे थे। और सामान जो है मतलब आप लोग तो देख ही रहे, सामान को पूरा निकाल के मतलब बाहर से कोई आदमी को लाया था 15-20 को सामान स्पेशल निकालने के लिए, वो लोग सामान ऑटोमेटिक निकाल के बाहर फेंकने लगे। साइकिल उकिल को, बाइक को उठा के सबको बाहर फेंका। यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो ठीक नहीं होगा, सब तोड़ फोड़ होगा बोल रहे थे। ऐसा बोला? हाँ। और कुछ भी हम लोग का बात सुनने के लिए राजी नहीं है, किसी से बात करने के लिए राजी नहीं है। तो आज वो नेता लोग कहाँ हैं बाबू, जो लोग 16 मार्च 2022 को जब यहाँ तोड़फोड़ हुआ था जमीन दलालों की तरफ से, उस समय आप लोग के पक्ष में आए थे? हाँ, उस समय हम लोग के पक्ष में आए थे। वही 500 के आसपास आदमी लोग आए थे। इलीगल रूप से वो लोग मतलब जो भी तोड़फोड़ किया, तो कुछ देर मतलब घटना के कुछ देर बाद वो लोग 1 से घंटा तक में वो लोग आ गए। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि पता नहीं, अचानक हम लोग को भी नहीं पता था, नोटिस आया और अचानक आके बोल रहा है फोर्स पूरा खाली करो, सामान को अपने आप निकाल के बाहर उहर कर रहा है। अचानक कुछ भी मतलब। तो आज वो नेता लोग कहाँ हैं? आज वो नेता लोग पता नहीं, अब बात पहुंचा वो लोग तक कि नहीं पहुंचा। भैया लोग तो कॉल किए थे, तो फोन किया? हाँ, लड़का लोग तो कॉल किया था, कॉल नहीं रिसीव हुआ बोले। चलिए सीनियर भैया लोग हैं इधर, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। आप लोग सीनियर लोग हैं, कब से ये पूरा मामला चल रहा है? 2011 से चल रहा है मैम, 2011 से। 2011 से। और लगातार इस तरीके से बार बार आते हैं मतलब बार मतलब परेशान किया जा रहा है, क्योंकि गलत आदमी है। और हम लोग को कौन गलत आदमी? विशु राम। कैसे गलत आदमी है? मतलब सब यहाँ पर सब जमीन को सादा पट्टा में बेचा है सबको, और यहाँ का रैयत नहीं है, सिमलिया का है, और हरमो मौजा पड़ता है। ये टाइटल सूट भी चल रहा है? टाइटल सूट चल रहा है, हाईकोर्ट में रिव्यू के लिए भी डाले हैं, उसमें भी नहीं मान रहा है। सीओ से सब मिल गया है, सीओ सब मिल के। हेहल अंचल है? हाँ, हेहल अंचल पड़ता है। कैसे बचाइएगा हॉस्टल? ये कैसे बचाएंगे, हम लोग डटे रहेंगे। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट मैडम बोली फिर आएंगे? आएंगे तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं। अभी जो चल रहा है हम लोग का रिव्यू हाई कोर्ट में, वो कुछ दिन में, अगर 1-2 दिन में हो जाएगा काम, हम लोग को केस नंबर मिल जाएगा, हाँ, केस फाइल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर डीसी बोले हैं कि हाँ वो आ जाएगा तो हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। हाँ। पर आज बंधु तिर्की और बाकी नेता कहाँ है? राजेश कच्छप और जीगा सुशारन हो रो जो उस दिन आए थे तोड़फोड़ के बाद। जी मैम, उनको भी आज उनको शायद पीए के भी फ़ोन किए हम लोग, तो उनका शायद कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब वो लोग पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। ये सब सिचुएशन में तो वो लोग को आना ही चाहिए। वो लोग तो पिछले बार बोला था किसी भी हाल में हॉस्टल नहीं टूटेगा तो बोले थे, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये आदिवासी हम लोग का ये मंत्री है, वो लोग की कमजोरी है, जो हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलिए बच्चा लोग से पूछेंगे। कहाँ से हैं दादा आप? गुमला से हैं। वो कॉपी किताब कौन फेंका है वहाँ पर? तो हम ही लोग का है। फेंका कौन है? फेंका वो लोग भी निकाल रहा था, हम लोग भी कुछ निकाल रहे थे और उसको बाहर से। अब क्या करेंगे हम लोग, जब रहने का सियाना नहीं मिलेगा तो जलाने का सोचे थे। जलाने का सोचे थे? हाँ। कॉपी किताब तो क्या करते बताइए आप ही। जब हम लोग के यहाँ हटा ही देगा तो रहेंगे कहाँ? तो आप लोग तो बड़ी मुश्किल से वो कॉपी किताब खरीदते हैं। जरूर है ऐसे, लेकिन अब हम लोग को जगह ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तब बैठने का हम लोग पढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, रहने का आस्था नहीं मिलेगा तो कहाँ करेंगे। कितने साल से रह रहे हैं? हम तो 2004 से रह रहे हैं।
उसके बाद फिर हम 2 साल नहीं थे यहाँ, फिर आए हैं, फिर अभी PhD करना चाह रहे हैं। PhD कर रहे हैं। चलिए, देखिए ये कैसी विडंबना है कि बड़ी मुश्किल से जिन किताबों को खरीदा गया है, यहाँ पर छात्र बोल रहे हैं कि हम वो किताबों को जला देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम कहाँ बैठ के पढ़े, जब हमारे सर पे छत ही नहीं रहेगा तो कॉपी किताब लेकर हम क्या कुछ करेंगे। ये हॉस्टल है, हमने 2022 में भी दिखाया था कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ छात्र यहाँ पर रहते हैं। आ जाएं। कितने बेड हैं एक रूम में? 6 बेड है। 6 बेड है, एकदम छोटा सा कमरा है, 6 बेड है। 6 बेड का है। अब बहुत मुश्किल से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। एक ही पंखा है। हाँ, एक ही पंखा है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं रहते हैं। अगर ये हॉस्टल चला गया तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा हम लोग से। और ये लोग सब गांव देहात का रहने वाला है, यहाँ पे रह के पढ़ाई वढ़ाई करता है सब। तो वापस गांव चल जाएंगे कि नहीं दूसरा नहीं हॉस्टल नहीं जाने खोजेंगे? देंगे हमें। नहीं अगर जाने टूट देंगे गया हमें। तो? नहीं टूटने देंगे हम लोग मैडम। नहीं टूटने साथ देंगे ये लोग को। अगर टूट गया तब क्या कीजिएगा? वापस गांव चल जाइएगा? वापस गांव क्यों जाएंगे? सारा डॉक्यूमेंट तो निकाल कर फेंक दिया। उग्रवादी बनेंगे, उसके बाद देख लेंगे। जितना जमीन दलाल रांची में है ना, वो अभी हम लोग 95 गो है, 95 देख लेंगे। जितना दलाल हो रांची के अंदर, तो 95 क्या करेंगे आप लोग? सब हम लोग उग्रवादी बन जाएंगे। क्या करेंगे? बेघर कर देंगे तो हम लोग करेंगे क्या? पढ़ लिख के ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। उग्रवादी बन जाइएगा? क्या करेंगे क्या? अब हम लोग के एक ही ऑप्शन बच गया है। तो उग्रवादी तो गलत चीज है ना? गलत है, पर हम लोग पे शोषण किया जा रहा है बार बार। अभी जब आए दखल दहानी के लिए, तो दखल दहानी आने से पहले 1 घंटा पहले नोटिफिकेशन कुछ आना चाहिए क्या? नहीं, अभी सब लोग एग्जाम तो 1 सप्ताह पहले आता है। 1 सप्ताह पहले, तो वो भी 1 महीना पहले आया हुआ है। अभी इसके पहले आएंगे तब तो। अभी हम लोग कुछ चल ही रहा है, उसके बाद बिना नोटिफिकेशन का घुस गया है। कॉपी किताब फेंक दिया? कॉपी किताब निकाल के फेंक दिया, डॉक्यूमेंट फेंक दिया, जहाँ तहाँ सब सामान को निकाल दिया। क्या करें हम लोग? कोई एग्जाम देने अभी राउरकेला निकल गए हैं, रेलवे NTPC चल रहा है, किसी कॉलेज में चल रहा है। अभी उनका डॉक्यूमेंट का क्या हाल होगा? अगर उस चीज़ को हम लोग 1 दिन पहले पता चलता तो अपना सामान शिफ्ट कर लेते कहीं। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा से हैं। कौन गाँव? लोहरदगा सुकुरहुट्टू कुड़ू प्रखंड। कुड़ू प्रखंड से आए हैं। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि 95 छात्र यहाँ पर अभी पढ़ते हैं, और इस तरीके से अगर बाहर निकाला गया तो 95 के 95 छात्र हम लोग उग्रवादी बन जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। इनको बनना ऑफिसर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उग्रवादी बन जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। क्या बनने का सपना है आपका? मेरा बनने का सपना था DC जी। फिर उग्रवादी बनना? अब उग्रवादी क्या करे? शोषण बार बार किया जा रहा है। यहाँ तो हम लोग कुछ बड़ा सपना लेकर आए, बड़ा उद्देश्य लेकर आए। 95 स्टूडेंट लेकर आए, कुछ सपना ही नहीं लेकर गाँव से बाहर आए हैं। सबको जॉब करना है? जॉब करना है, कुछ भी जॉब करना है, अच्छा से रहना है। उसके बाद यहाँ ये लोग है कि बार बार गलत तरीका से नोटिफिकेशन बिना दिए घुस रहे हैं, कॉपी किताब निकाल। मैडम बोली है अगली बार फिर आएंगे। आएंगे तो देख लेंगे हम लोग। उसका जांच चल ही रहा है। अब उन लोग को पता है कि आज कोर्ट बंद रहता है, कल बंद रहता है। इस बीच में बच्चा लोग करेगा क्या? इस बीच में घुसे हैं। बिल्कुल पॉइंट समझिए कि आज सेकंड सैटरडे है, आज कोर्ट बंद है, कल संडे है, कोर्ट बंद है। बच्चे जाएंगे कहाँ स्टे के लिए? और यहाँ पर देखिए बच्चे ने कितनी बड़ी बात कह दी। ये देखिए कॉपी किताब है, यहाँ पर पूरा बिखेर दिया गया है। निखिल जरा नीचे से दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर कॉपी किताब नीचे बिखेरा गया है। शायद बच्चे इसी हालत को देखकर बोल रहे हैं कि अब जिनको DC बनना है वो उग्रवादी बन जाएंगे, क्योंकि शोषण हो रहा है। जिस तरीके से कॉपी किताब, पूरा बिस्तर, पूरा साइकिल, पूरा बेड यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है। बच्चों के पास अब ऑप्शन नहीं है। और हम ये सवाल करना चाहेंगे कि अगर 95 के 95 बच्चे अगर उग्रवादी बन जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बंधु तिर्की लेंगे? क्या राजेश कच्छप लेंगे? क्या जीगा सुशारन होरो लेंगे, जिन्होंने 2022 में आकर बड़े बड़े सपने इनको दिखाए थे और कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये ज़मीन खरीद के हम आदि यहाँ के छात्रों को देंगे, तो खरीद क्यों नहीं रहे? इतने बड़े बड़े यहाँ पर संस्थाएं लग रही हैं, तो क्या यहाँ पर आदिवासी छात्रों के लिए, एक हॉस्टल के लिए आप ज़मीन नहीं खरीद सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है।
ये देखिए बेड यहाँ पर है, शायद इसी रूम से निकाला गया है क्योंकि ये रूम पूरा खाली है। लेकिन ज़रा अंदर जाके इनको दिखाइए, ये रूम पूरा खाली है और हमें लगता है इसी रूम की कॉपी किताबें हैं और इसी रूम की बेड वगैरह हैं। ज़रा बाहर आइएगा, ये सारा बिस्तर, ये सारा सूटकेस सब बाहर है। ये सारी चीज़ें निकाल दी गई थी और बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि हर बार इनको परेशान किया जा रहा है। कभी गुंडे आकर बंदूक दिखाकर हॉस्टल तोड़ के जाते हैं, कभी प्रशासन आ जाती है तोड़ने। क्या चल रहा है इस हॉस्टल में, ये तो देखने समझने वाली बात है। और एक दो महिलाओं से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर सिचुएशन देखकर अगल बगल की जो दीदी लोग हैं यहाँ पर मदद के लिए आई हैं। दीदी, जब आप लोग आए थे तो क्या देख पाए थे? हम लोग तो बहुत सामान फेंका हुआ था, उस टाइम आए थे तो उतना तो देख नहीं पाए थे, लेकिन सारा सामान बाहर निकला हुआ था। कौन फेंका था? ये तो लास्ट में आए थे ना, बाहर सब सामान था तब हम लोग आए थे। फेंका हुआ था? हाँ, सब सामान बाहर फेंका हुआ था, उस टाइम आए थे हम लोग। तो आप लोग बच्चों का साथ दे रहे हैं? हाँ, हम लोग उन लोग के साथ में हैं। गलत हो रहा है दीदी? हाँ, गलत हो रहा है, हम लोग साथ तो गलत तो हो ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग सबको यहाँ पे आए हैं। तो इन कहाँ कर रहा? टोंगरी टलप का। अच्छा, तो कैसे पता चल रहा हॉस्टल टूटा था? हम लोग मिट्टी देने आए थे वहाँ पर, तो यहाँ सुने कि तोड़फोड़ हो रहा है, बोल के हम लोग इधर आए तो देख रहे हैं पूरा साइकिल उइकल पूरा सामान फेंकल है बाहर। तो हम लोग घुसना चाह रहे थे अंदर, तो हम लोग को घुसने नहीं दिया गया। प्रशासन नहीं दिया? नहीं, तो फिर हम लोग बाद में घुसे, बाद में। चलिए, तो सारे लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे इस मुसीबत से निकला जाए, लेकिन हम जिम्मेदारी बार बार उन लोगों को देना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आए थे और बड़े बड़े सपने इन बच्चों को दिखाए थे। बच्चों की हिम्मत बड़ी थी, उसके बाद बाकायदा बच्चे यहाँ स्टे थे, रुके हुए थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। यहाँ पर देखिए अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार के विधायक और मंत्री यहाँ पर वादे करके गए थे। कहाँ गए वो वादे? क्यों इनको हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है? आदिवासी हॉस्टल को 540 बेड का फिर से एक नया बिल्डिंग दे दिया गया। इन छात्रों को क्यों नहीं? बेचारे खुद से चावल लाते हैं, खुद से दाल आलू वगैरह लाते हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों के ये बच्चे हैं और आज एक छत के लिए परेशान हो रहे हैं। एक छत के लिए इनको प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है, खुद कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। सिर्फ लड़ ही रहे तो समझिए पढ़ कब रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा बयान एक बच्चे ने दिया जो कुड़ू का था। बोले कि 95 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अगर इस तरीके से शोषण लगातार जारी रहा तो 95 के 95 बच्चे उग्रवादी बन जाएंगे। इसका जिम्मेदार क्या अबुआ सरकार लेगी? क्या उस दिन जो लोग आए थे वो लोग लेंगे? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब का बस इंतजार है। अगली बार फिर आएगी पूरी टीम तोड़ने, देखते हैं तोड़ पाएगी या फिर कोई आएगा यहाँ पर जो इस हॉस्टल को टूटने से बचाएगा। चलिए, जोहार रहेगा।